Exercise 1A, question number 3. The equation of a function is y is equal to 4x plus 5. Find the value of y when x is equal to 3 and x is equal to -2. अच्छा, अब देखें यहाँ में एक फंक्शन दिया हुआ है और साथ उसने कहा इक्वेशन ऑफ ए फंक्शन। इसका मतलब ये आपके पास ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली एक इक्वेशन भी है। इक्वेशन इसलिए है कि इसमें आपके पास जो टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनके दरमियान में इक्वल का साइन हो, यानी जब भी आपके पास किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन हो तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, दूसरा वर्ड इसमें फंक्शन उसने लिखा हुआ है कि इसको फंक्शन क्यों है, तो सबसे पहले हम फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। जैसे अभी हमारे पास ये जो इक्वेशन थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। तो इसमें क्या है, आपके पास ये देखें दो वेरिएबल्स हैं, एक आपके पास वेरिएबल x है और सेकंड आपके पास वेरिएबल कौन सा है, y है। तो ये x और y जो वेरिएबल्स इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम फंक्शन कहते हैं। such that every specified input x produces exactly one output y। यानी इसमें वो क्या कह रहा है कि ये ऐसा फंक्शन है कि जिसमें अगर आप हर x की वैल्यू को पुट करते हैं तो हर x की वैल्यू के अगेंस्ट आपके पास एक y की वैल्यू आ जाती है। ठीक है। द इनपुट x एंड द आउटपुट y ऑफ ए फंक्शन कैन बी रिटन एज एन ऑर्डर पेयर एक्स वाई। यानी आप ये जो आपका फंक्शन है इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ऑर्डर पेयर एक्स वाई। अच्छा, अब ऑर्डर पेयर का हमने पीछे पढ़ा है कि ऑर्डर पेयर अगर आपके पास हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस ऑर्डर पेयर को जो है वो ग्राफ के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। उस ऑर्डर पेयर की जो पोजीशन है, ये लोकेशन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन होगा हम उस फंक्शन को क्या करेंगे, उसके ऑर्डर पेयर्स को आप अपने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रा करेंगे और वो एक खास जो है वो पैटर्न जो है वो आपका ग्राफ बनाएगा। हम उस पैटर्न को हम देखेंगे कि ये कौन सी शेप जो है वो बना रहा है, ये आगे जाके हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है जी अ फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग वर्ड्स, इक्वेशंस, अ टेबल एंड अ ग्राफ। यानी आपका जो फंक्शन है उसको हम चार मुख्तलिफ तरीकों से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि कैसे। अब देखो यहाँ उसने दिया कि आपका जो फंक्शन है अ रिलेशनशिप बिटवीन अ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, वो आपका फंक्शन कहलाता है। और आगे कहता है एंड कैन बी थॉट ऑफ एज अ फंक्शन मशीन, यानी इसी फंक्शन को हम फंक्शन मशीन भी कह सकते हैं। अ फंक्शन मशीन क्या है? अ फंक्शन मशीन फॉलोज अ रूल टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन एन इनपुट एक्स टू ऑब्टेन एन आउटपुट वाई। यानी ये फंक्शन मशीन क्या है कि इसके अंदर आपके पास एक इनपुट एक्स है और एक आपके पास इनपुट वाई है। तो इनपुट एक्स हम उस मशीन को देते हैं, जैसे यहाँ देखो ये डायग्राम से भी पता चल रहा है कि ये एक फंक्शन मशीन है। ठीक है। अब फंक्शन में क्या कहता है कि फंक्शन मशीन वेयर द रूल ऑफ द फंक्शन इज टू ऐड 3। ठीक है। अब देखो यहाँ एक तरीका तो ये उसने बता दिया है कि आपकी ये फंक्शन इस तरह किया है कि आप इसको कोई भी एक इंटीजर देते हैं एक्स, अब उसके ऊपर क्या कर देती है, उसमें ऐड 3 कर देती है और आपके पास जो है उसका आउटपुट आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीका जो है वो रिप्रेजेंट करने का फंक्शन वो तो ये है कि ऐड 3। ठीक, ऐड 3 का मतलब ये है यूजिंग वर्ड्स, कि आप वर्ड्स की मदद से जो है एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका उसके बाद क्या है कि आप फंक्शन को एक इक्वेशन की फॉर्म में, यहाँ देखो राइट एन इक्वेशन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एक्स एंड द आउटपुट वाई। यानी यही फंक्शन जिसको ऐड 3 हमने लिखा हुआ है, अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो इनपुट x दिया है उसके अंदर क्या हुआ, 3 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है कि वी कैन रिप्रेजेंट अ फंक्शन यूजिंग एन इक्वेशन। यानी इसी फंक्शन को जो ऊपर हमने लिखा हुआ था इसी को हमने जो है वो इक्वेशन की मदद से लिखा, तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये सेकंड तरीका हो गया। अब थर्ड जो तरीका उसने बताया फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का वो क्या है, वो आपका ये टेबल है। ठीक है। अब ये देखें यहाँ आपके पास टेबल, अगर मैं ये इसी फंक्शन की बात करूँ, ये जो फंक्शन है इसमें एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास वाई की आ जाएगी। यहाँ देखो आपके पास अगर 2 पुट करें तो 2 में 3 पुट करेंगे तो आपके पास वाई 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर ये एक्स की वैल्यू जो है वो -7 है, यानी -7 पुट करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 + 3, तो आपके पास वैल्यू आ गई जी -4।
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि आपके y की वैल्यू जो है वो -4 है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें y की अगर y 0 पुट कर दे तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो -3 आ जाती है। ठीक है, ये भी आपके। अच्छा, उसके बाद देखें x की वैल्यू 4 पुट करें, या x की जगह 4 पुट करें, 4 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू अगर 9 हो तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप x की मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं तो आपके पास y की वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब ये तीसरा जो है मेथड उसने बताया हुआ है कि आप फंक्शंस को क्या करते हैं, एक टेबल की फॉर्म में जो है वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फोर्थ वन जो मेथड है वो क्या है कि ग्राफ, यानी आप फंक्शंस को एक ग्राफ की मदद से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास यही वैल्यूज हैं, -7 -4 है, इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से उसने एक पॉइंट जो है उसको सिर्फ शो किया है, और 2 और 5, अगर मैं कहूँ कि 2 और 5 मेरे पास पॉइंट है, ये देखो ऑर्डर पेयर क्या है 2 और सेकंड क्या है 5, ये एक्स पोजीशन को शो कर रहा है और 5 जो है वो आपकी वाई पोजीशन को शो कर रहा है। तो अब देखो अगर मैं इसको ग्राफ में शो करूँ तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये आपकी एक्स की पोजीशन जो है वो 2 है और वाई की पोजीशन 5 है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपका क्या होगा 2 5। ठीक है, इसी तरह जो दूसरे पॉइंट्स जो है वो भी हम शो कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं, उसने बता दिया कि आप एक फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एक फंक्शन को जो है वो वर्ड्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ग्राफिकली भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ देखें ये एक फंक्शन उसने दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x + 5। इसका मतलब ये इक्वेशन भी है और एक फंक्शन भी है, ये x और y के दरमियान जो है रिलेशनशिप को जो है वो शो कर रहा है। अब वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी y की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब आपके पास x की वैल्यू 3 और दूसरा जो है वो आपके पास x की वैल्यू जो है वो -2। तो इसका मतलब हम 1 बाई 1 जो है वैल्यूज लेते हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट है जब आपके पास x की वैल्यू 3 हो तो हम क्या करते हैं, फंक्शन हमारे पास ये है y इज इक्वल टू 4x + 5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं x की वैल्यू 3। अगर मैं इस इक्वेशन को जो है वो 1 से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4, x की जगह 3 पुट कर दो +5। अब इसको सॉल्व करें, 4 3 12 +5, और 12 + 5 आपके पास जो है वो 17। ठीक है, यानी y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 17। अच्छा, इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में x इज इक्वल टू -2 है, तो हम अगेन जो है पुट x इज इक्वल टू -2 इन गिवन एक्सप्रेशन या गिवन इक्वेशन या गिवन फंक्शन y। तो हमारे पास y क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू -2 + 5। सॉल्व करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 2 8 और प्लस आपके पास 5। तो ये आप 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी -3। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई कि जब हमने x की वैल्यू जो है वो -2 पुट की। तो ये क्वेश्चन 3 जो है कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 25 - 3x। यहाँ भी ये फंक्शन दिया हुआ है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब आपके पास जो है वो y की वैल्यू 34 दी हुई है और सेकंड जो है y की वैल्यू जो है -5 दी हुई है। तो अब लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है जी, वो है जी y इज इक्वल टू 25 - 3x। अब यहाँ देखिए हमने y की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में शुरू करता हूँ, मैं लिखता हूँ जी पुट y इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, या फॉर y इज इक्वल टू 34। तो आपकी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, अब y की जगह 34 पुट करें तो आ गया जी 34 इज इक्वल टू 25 - 3x। ठीक है, अब इसको इस तरह लिख ले, या हम क्या कर सकते हैं, ये 34 जो है ये 25 को इस साइड पे ले आए, या ऐसे लिख लेता हूँ 35 - 3x इज इक्वल टू 34। ठीक है, यानी राइट साइड को मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर लिख लिया। अब यहाँ से -3x है, अब ये 25 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी -25 हो जाएगा। अब 34 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करें
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 9। ठीक है, यानी -3x इज इक्वल टू 9। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब x किसके इक्वल हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई -3। आप सिंप्लीफाई करें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू जो है वो -3 आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन जो है वो डिनोमिनेटर में लिख लें या ऊपर न्यूमरेटर के साथ या स्टार्ट में लिख लें, ये एक इसकी जो है वो वैल्यू या वर्थ है। ठीक है, अच्छा ये तो फर्स्ट पार्ट था। अच्छा अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जब आपके पास y की वैल्यू क्या हो, -5 हो, तो यहाँ अगेन वही पुट y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -5 इज इक्वल टू 25 -3x, या इसको मैं लेफ्ट साइड के ऊपर लिखता हूँ, 25 -3x इज इक्वल टू -5, और यहाँ से -3x वो आपके पास आ जाएगी जी -5 -25, और यहाँ से -3x इज इक्वल टू -30, दोनों तरफ माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 30 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, तो x की वैल्यू आपके पास जो है वो 10 आ जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट।